जय श्री राम। आप सभी को प्रणाम। आज हम ना चंद्र को लेके बात करेंगे कि चंद्र आपकी कुंडली में कैसा है, ठीक है। और अगर अच्छा है, आपका चंद्र अच्छा है कुंडली में, तो आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। एक एक करके बात करेंगे। देखो, वैसे तो ना चंद्र से रिलेटेड काफी सारे योग है, बट मैं यहाँ पे कुछ ऐसे 5 कंडीशंस है। अगर ऐसे मून आपकी होरोस्कोप में बैठा है, आप ये 5 कंडीशंस को रिलेट करो तो यकीन मानिए आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो वेल्थ है, आपकी जो पॉपुलैरिटी है, ठीक है, समाज से आपको क्या स्नेह मिलेगा, वो सारी चीजें यहाँ से आप डिकोड कर सकते हो। और ये 5 योग अगर आपकी कुंडली में बन रहा है तो निश्चिंत हो जाए, आपका चंद्रमा बहुत अच्छा है। पहले तो ये बात करेंगे कि चंद्रमा कुंडली में अच्छा कैसे होता है। देखो, सबसे पहले तो जो रूल है, ठीक है, वो है केंद्र के हाउस में या त्रिकोण में, ठीक है। अगर चंद्रमा 4 नंबर की साइन में बैठा हो, ठीक है, क्योंकि वो उसकी खुद की साइन है, या तो 2 नंबर वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है, ठीक है, या तो फिर उसके जो फ्रेंड है, ठीक है, उनकी राशि में बैठे हो। फ्रेंड कौन कौन से उसके? सूर्य, यानी 5 नंबर की राशि में हो, 9 नंबर की राशि में हो, 12 नंबर की राशि में हो, ठीक है, सूर्य या गुरु की राशि में। मंगल की राशि में थोड़ा प्रॉब्लम है, वैसे तो चंद्र मंगल दोस्त है, बट मंगल की जो वृश्चिक राशि है उसमें चंद्र नीच का हो जाता है, बट उसके भी कुछ अलग है इंपैक्ट्स, वो बाद में बात करेंगे। बट आप देख लो, सबसे पहले तो ये कंडीशन, चंद्रमा आपकी कुंडली में इन राशियों में है 4, 2, 5, 9, 12, यकीन मानिए आपका चंद्र अच्छा है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे एक एक करके योग को लेके। सबसे फेमस जो योग है वो गज केसरी योग है, ठीक है। तो गज केसरी योग में आपको क्या क्या मिलेगा अगर आपकी कुंडली में गज केसरी योग बन रहा है? तो पहले तो प्रेस्टीज, ठीक है, आपको सोसाइटी में प्रेस्टीज मिलेगी, आपकी प्रख्याति होगी, ख्याति होगी। इंसान का माइंड एकदम स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग माइंडसेट, चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाए, ठीक है, वो डट के खड़ा रहेगा। गवर्नमेंट की तरफ से उसको गेन्स मिलेंगे, सरकार से लाभ मिलेंगे, ठीक है। वेल्थ, पॉपुलैरिटी एंड नॉलेज, विजडम, ये सारी चीजें इस इंसान के उसमें होगी जिसका गज केसरी योग बने। गज केसरी योग कैसे बनता है? जब जुपिटर एंड मून, ठीक है, एक दूसरे से केंद्र में बैठे हो, यानी 1, 4, 7, 10। आपको गिनती कहां से करनी है? मान लो ये आपकी कुंडली है यहाँ पे, ठीक है। अभी तो आप समझ ही गए होंगे मेरे वीडियोस देख के, बट फिर भी बता दे रहा हूं। मानो मून आपका इधर है 6th हाउस में, ठीक है, तो मून से जुपिटर की गिनती करो। पहले तो 1 नंबर, यानी मून जहां बैठा है वहीं जुपिटर होना चाहिए। अगर जुपिटर आपका यहां पे है, यहां नहीं है, तो 1, 2, 3, 4 यहां पे है, 5, 6, 7 यहां पे है, 8, 9, 10 या यहां पे है, ठीक है। चंद्र जहां बैठा है वहां से 1, 4, 7, 10 वो गिनती करनी है। वहां पे जुपिटर है तो आपकी कुंडली में गज केसरी योग है। ये गज केसरी योग फलित कब नहीं होता? एक बार ना आपका नवमांश भी चेक करना। नवमांश कुंडली में अगर जुपिटर और मून एक दूसरे से षडाष्टक वर्ग बना रहे हैं, यानी 6ठे या 8वें भाव में आ रहे हैं, तो इस योग का ना फल कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन थी। और ये पहला योग गज केसरी योग जो काफी फेमस है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और जिसका होता है बट उसको लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप चेक करो, ये दशा नहीं आई होगी, महादशा, ठीक है। अंतरदशा जब जब आएगी तब आपको फायदा होगा। या तो फिर अपना नवांश चेक करो, उसमें कहीं 6ठे या 8वें भाव में जुपिटर मून एक दूसरे से प्लेस्ड है, तो भी इसका फल कम हो जाएगा, ठीक है। अभी दूसरा एक बहुत अच्छा योग है, वो है मून वीनस का योग, ठीक है, चंद्र शुक्र। उसमें भी वो काफी लाभ कब देता है? जब केंद्र और त्रिकोण में बैठे हो। केंद्र के हाउसेस आपको पता है, कुंडली के ये हाउसेस केंद्र के होते हैं, 1, 4, 7, 10, ठीक है, ये केंद्र के हाउस है। और 1, 5 और 9 ये त्रिकोण के हाउसेस है, ठीक है। अभी मून वीनस केंद्र या त्रिकोण में एक साथ हो, या तो फिर मान लीजिए मून आपका इधर है तो वीनस यहां होना चाहिए, यहां होना चाहिए, 7वें भाव में होना चाहिए, 10वें भाव में होना चाहिए, या तो फिर 5वें में हो या फिर 9वें में हो, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन बन रही तो आपके चार्ट में चंद्र शुक्र का बहुत मजबूत योग है। एक बार डिग्री भी चेक कर लेना, कम से कम प्लेनेट अपना फुल रिजल्ट 10 से लेके 20 डिग्री के बीच में देते हैं। उसके पहले थोड़ा कम हो जाता है, उसके बाद में भी कम हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपकी कुंडली में मून वीनस योग है, ठीक है, तो सबसे पहले तो लग्जरी सॉलिड होगी आपके पास। आप दिखने में बहुत आकर्षक होंगे, ठीक है, लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे। गेन इन बिजनेस, अगर आप किसी बिजनेस में हो, ठीक है, तो आपको फायदा होगा, अवश्य होगा। और क्रिएटिव, इनका माइंड देखोगे ना क्रिएटिव होगा, ये कला के प्रति अपना झुकाव रखते होंगे,
कोई भी आर्टिस्ट होगा तो उसके प्रति ना इन लोगों के मन में सम्मान होगा, आदर होगा, ठीक है। तो जो चंद्र शुक्र वाले लोग होते हैं ना, वो बाय नेचर भी बहुत अच्छे होते हैं। उन और अगर ये केंद्र त्रिकोण में बैठे तो बहुत बढ़िया है। आप चेक करो आपकी कुंडली में, तो आप भाग्यशाली हो, ठीक है। तीसरा योग है मून इन केंद्र या त्रिकोण, ठीक है। अभी अकेले मून की बात कर रहे हैं। मून 1 4 7 10 यहां कहीं पे भी बैठा हो या फिर यहां और यहां, बट वो कैसे बैठना चाहिए, मजबूत होकर। मजबूत कब होगा, सबसे ज्यादा मजबूत ये यहां पे होता है 2 नंबर की राशि में, ठीक है। अगर आपका मून 2 नंबर की राशि में तो वो बहुत अच्छा है, केंद्र त्रिकोण में अगर प्लेस्ड है तो। उसके बाद वो यहाँ पे अच्छा होता है, और उसके बाद मून यहाँ पे अच्छा होता है, इन 3 राशि में कहीं पे भी हो, ठीक है। देखो सिंह राशि का अगर चंद्रमा है ना आपका, तो आप देखोगे आप ना बहुत महत्वाकांक्षी होंगे। 9 नंबर का आपका चंद्रमा है तो आप बहुत धार्मिक होंगे। 12 नंबर में मिक्स रिजल्ट होता है, बट 5 9 में मैंने आपको बता दी। तो मून केंद्र या त्रिकोण में हो, और साथ में ये आपके D1 चार्ट में तो देखना ही देखना है। आप D9 और D10 में भी देखो, अगर D9 D10 में भी ये योग बन रहा है ना, मून अगर आपका स्ट्रांग है, तो ऐसा इंसान ना आपको एकदम स्टेबल माइंडसेट, ठीक है, इसका माइंडसेट एकदम स्टेबल होगा, कोई भी कंडीशन आ जाए वो हिलेगा नहीं, मीन्स इतना सॉलिड माइंडसेट वाला होगा, वो लोगों के बीच में पॉपुलर होगा, ठीक है। उसका मान सम्मान आप देखोगे समाज में बहुत अच्छा होगा। लीडरशिप क्वालिटी, इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आपको मिलेगी। वो एक ना काफी सारे लोगों को साथ लेके चलने वाला होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा है अगर आप मून आपकी कुंडली में अच्छा है तो। देखो अगर मुझे कोई पर्सनली पूछे ना कि 9 से 9 के 9 प्लेनेट में कौन सा प्लेनेट सबसे डेंजरस है, कौन सा प्लेनेट सबसे अच्छा है, तो सबसे डेंजरस प्लेनेट है मून। अगर आपने मून को साथ लिया तो ये शनि राहु केतु मंगल कुछ भी नहीं है, क्योंकि मून क्या है, मून आपका माइंड है। अगर माइंड हिल गया सब खत्म, चाहे कितना भी पैसा हो, इंसान को पागल बना देता है। तो आपकी चार्ट में मून का अच्छा होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मून नीच का होगा तो इंसान खराब हो जाएगा। देखो नीच मून वाले, जो डेबिलिटेड मून होता है ना जिसका 8th राशि में, वो लोग अगर सही डायरेक्शन पकड़ ले तो उनसे बेटर कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। वो बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं। आपको सिर्फ चेक करने की जरूरत है कहां पे कौन से फील्ड में आपका मून है और कौन सी आपको लाइन पे कर्म करना है, ठीक है। तो ये तीसरा योग हो गया। चौथा योग है मून विथ 2nd एंड 11th हाउस लॉर्ड। आपकी कुंडली में 2nd हाउस लॉर्ड कौन है, फॉर एन एग्जाम्पल ये कुंडली में बनाता हूं, चलो ये मेष लग्न की, ठीक है। 2nd नंबर इधर आएगा तो 11 नंबर इधर आएगा। 2nd राशि किसकी है, वीनस की है। तो इस चार्ट में मून वीनस साथ में कहीं पे भी बैठ जाए, ठीक है, या तो एक दूसरे को एस्पेक्ट कर ले। और ये 11th राशि किसकी है, शनि की है, सैटर्न की। अगर मून सैटर्न साथ में कहीं पे भी बैठ जाए, देखो यही ना कमाल है पराशरी ज्योतिष का। ऐसे देखा जाए तो शनि चंद्र इकट्ठा जब होते हैं तो विषयोग का निर्माण करते हैं, बट हमें वो भी चेक करना है कि शनि कौन से भाव का लॉर्ड है, ठीक है। यहां पे देखो शनि 11th हाउस का लॉर्ड बन रहा है। अभी ये ना सबसे एक्सट्रीम अच्छा प्लेसमेंट कहा जाएगा सैटर्न मून को लेके, क्योंकि क्या हो गया, मून आपका चंद्रमा आपकी कैश फ्लो है, वो किसके साथ जुड़ गया, 11th हाउस। आपकी कुंडली में 11th हाउस को जो रूल कर रहा है, आपकी कुंडली में शायद हो सकता है यहाँ पे 12 नंबर हो, 1 से लेके 12 कोई भी नंबर हो, आपको वो चेक करना है कि उसका लॉर्ड मून के साथ बैठा है या मून के साथ दृष्टि से भी कंजक्शन में आ रहा है। तो वो आपको ना सबसे अच्छी वेल्थ देगा, लॉट ऑफ वेल्थ, ठीक है, बहुत वेल्थ देगा। लोगों के मुकाबले एकदम फास्ट प्रोग्रेस होगा आपका। आपकी प्रगति जो सामान्य लोगों की होती है ना, उससे कई ज्यादा होती है। नेटवर्किंग बहुत अच्छा होता है ऐसे लोगों का, जिसका भी मून 2nd हाउस या 11th हाउस लॉर्ड के साथ कहीं पे भी कंजंक्शन में, ठीक है। आपको ये चेक करना है, ठीक है, कि कहां पे वो पड़ा है। और लास्ट में जो 5th वाला है वो मून एंड सन, ठीक है। जिसका भी मून सन कुंडली में साथ में ना, सबसे पहले तो ये समझ लो कि आपका जन्म अमावस्या को हुआ है, ठीक है। मैंने बीच में एक वीडियो डाला था कि चंद्र से सूर्य की दूरी बताएगी आपकी पद प्रतिष्ठा, ठीक है। उसमें जो मून और सन अगर केंद्र में होता है ना तो बहुत प्रभाव उसका कम होता है, पद प्रतिष्ठा कम होती है, ठीक है। ऐसा एक सिद्धांत है। बट दूसरा हमें यह भी चेक करना है कि मून सन साथ में, और अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि बन रही है इस कंजक्शन के ऊपर, तो ये जितनी पद प्रतिष्ठा देता है ना उतना कोई नहीं देता। आप किसी भी फेमस कोई भी सेलिब्रिटी हो, मैं अभी नाम नहीं ले रहा हूं, बट आप चेक कर लेना, उसके ना 1st हाउस में मून सन है, साथ में बैठा है, ठीक है। बहुत 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 पॉपुलर है, इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है, ठीक है। तो मून एंड सन अगर साथ में है
तो सबसे पहले तो आपका जन्म अमावस्या को हुआ है। अगर सन से एग्जैक्ट सामने मून है तो आप पूनम में जन्मे हो। तो अगर अमावस्या का जन्म है, बाकी सब रेमेडी छोड़ दो, आप अमावस्या को फास्ट करना स्टार्ट कर दो और अमावस्या को दान पुण्य करना स्टार्ट कर दो, आपकी लाइफ स्टेबल रहेगी। अभी मून सन साथ में तो लीडरशिप बहुत अच्छी देता है, ठीक है, क्योंकि मून क्या है, माइंड है, सन क्या है, आत्मा, सेल्फ, आप खुद हो, ठीक है। तो आपका माइंड इतना स्ट्रांग होगा कि आप कितने लोगों को लीड कर सकते हो। अथॉरिटी इस इंसान में बहुत अच्छी होगी, मींस अथॉरिटी इन द सेंस कि वो बोलेगा और लोग मान लेंगे, ठीक है, ऐसा उसका रुआब होता है ऐसा। एंड गवर्नमेंट रिलेशन से इसको लाभ होता है, ठीक है। तो ये था चंद्रमा के ऊपर पूरा सेशन, मैंने सोचा आज आपको बता दूं, जो भी ये 4-5 योग अच्छे वाले बन रहे हैं वो, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना, मैं जब भी देखूंगा मैं आंसर कर दूंगा, ठीक है जी। जय श्री राम।